और अब खबर बिहार से, जहां नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर के पास भारत के गौरव की नई मशाल जल उठी है। आज से 800 साल पहले आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने जिस नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था, उसी के पास आज भव्य इमारत में नई नालंदा यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने नए ग्लोबल कैंपस का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आग की लपटों में किताबें भले जल जाए, लेकिन यह ज्ञान को कभी नहीं मिटा सकती। प्रधानमंत्री ने जिस कार्यक्रम में यह बात कही, उसमें 17 देशों के राजदूत मौजूद थे, लेकिन चर्चा में पीएम मोदी और सीएम नीतीश की केमिस्ट्री भी थी। आठ 800 साल बाद नालंदा विश्वविद्यालय ने ध्वंस से सृजन के नए अध्याय में प्रवेश किया। खंडहर के इतिहास से भव्य इमारत के वर्तमान की नई दहलीज को लांघा। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। पीएम मोदी के साथ नालंदा विश्वविद्यालय की नई इमारत के उद्घाटन के मौके पर यहां 17 देशों के राजदूत मौजूद थे। 2010 में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर से कुछ दूरी पर नई नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी। 2017 में नई इमारत के बनने का काम शुरू हुआ और अब पीएम मोदी ने इसे देश को समर्पित कर दिया है। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का अविरल प्रवाह हो। यहां नालंदा में 20 से ज्यादा देशों के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना का कितना सुंदर प्रतीक है। मंच पर पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे। नीतीश ने नालंदा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की इमारत के लिए बार बार पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ पर आ गए हैं और इसका पूरे तौर पर उद्घाटन कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। तो हम लोगों को बड़ा खुशी हुआ कि आप चलिए, आप तो तीसरा बार आप फिर आइए है, कोई तब आप फिर आ रहे हैं यहाँ, तो बहुत अच्छा हमको लगा कि आप आ गए, यहाँ पर आ गए, बड़ी खुशी की बात है और बहुत सुंदर है। और यहाँ पर आ गए तो इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला भी है और वे यहां से सांसद भी रह चुके हैं। मगध की इस धरती पर जब नालंदा यूनिवर्सिटी के नए अध्याय का श्री गणेश हुआ, तो मोदी और नीतीश की केमिस्ट्री पर भी सबकी निगाहें टिकी थी। पीएम मोदी का हाथ थामने की कोशिश करते अब नीतीश की इन तस्वीरों को देखिए। पीएम मोदी से नीतीश ने उनका हाथ देखने की बात कही, फिर बगल में बैठे प्रधानमंत्री ने मंच पर ही उन्हें अपना हाथ दिखाया। नीतीश ने हाथ देखा और उनसे कुछ कहा। ये तस्वीरें अब चर्चा का विषय हैं। मगध की धरती पर दोनों नेताओं ने एक दूसरे से मुस्कुराते हुए लंबे समय तक बातें की। अब इसके अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी के खंडहर के बीच भी गए। ये वही जगह है जिसका जिक्र मोदी कई वैश्विक मंचों पर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नालंदा से जो कुछ कहा, उसे सिर्फ मौजूदा सियासी माहौल से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इसके पीछे ग्लोबल संदेश छिपा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यह समझने के लिए आपको करीब 9 महीने पीछे ले जाना चाहता हूं। बात सितंबर 2023 की थी। दिल्ली के भारत मंडपम में G20 की बैठक हो रही थी। इस दौरान पीएम मोदी ने दुनिया भर से आए मेहमानों का जिस मंच पर स्वागत किया, उस मंच पर नालंदा विश्वविद्यालय का विशाल कटआउट लगा था। पीएम खुद वर्ल्ड लीडर्स को नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे थे। मोदी ने दुनिया को समझाया कि वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय परंपरा का नालंदा विश्वविद्यालय सदियों तक प्रतीक रहा, जहां दुनिया भर के छात्र पढ़ते थे। एक बार फिर पीएम मोदी ने खुद नालंदा पहुंचकर दुनिया को भारत के
ग्लोबल पावर बनने का ट्रेलर भी दिखाया है। देखिए, पीएम मोदी ने नालंदा से ग्लोबल संदेश दिया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नालंदा सूत्र को भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि नालंदा में ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाना नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की सलाह पर नीतीश की अगुवाई में इसकी नींव रखी गई थी। नालंदा से नीतीश के गहरे जुड़ाव का एक और पहलू है। नालंदा नीतीश का गृह जिला है और नालंदा उनके लिए सबसे सुरक्षित लोकसभा सीट भी है। 28 साल से नीतीश की पार्टी का नालंदा सीट पर कब्जा है। कुर्मी बाहुल्य सीट की वजह से नीतीश का यहां हमेशा दबदबा रहा है। 1996 से यहां अब तक नीतीश की पसंद के ही सांसद चुने गए हैं। 1996, 1998, 1999 चुनाव में जॉर्ज फर्नांडिस यहां से जीते थे। तब जॉर्ज समता पार्टी के टिकट पर जीते थे, बाद में पार्टी का नाम बदल दिया गया। 2004 में जेडीयू से नीतीश कुमार यहीं से सांसद चुने गए। तब से अब तक जेडीयू यहां से हर चुनाव जीतती रही है। इसलिए नालंदा से नीतीश ने पीएम मोदी के साथ खड़े होकर जो कहा, उसका संदेश पूरे देश की सियासत के लिए है। लेकिन इसके साथ ही यहां एक मांग भी जोर पकड़ रही है कि नालंदा को नया गौरव दिलाने वाले नीतीश अपने शहर बख्तियारपुर का नाम कब बदलेंगे, जिसकी पहचान उसी आक्रमणकारी से है जिसने 1193 ईस्वी में नालंदा यूनिवर्सिटी को आग में झोंक दिया था। यह सवाल उठ रहा है, रह रहकर उठ रहा है।